मसीह की एक और बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मुझे भी मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और नज़दीक बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने वाला सभी भाई बहनों को, बच्चों को, माँ बाप को, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। मैं विश्वास करते हैं बीते दिनों में परमेश्वर वचन के द्वारा आप अनेक व्यक्तियों को आशीषित की है, इसलिए फिर से परमेश्वर के संगति में एक अच्छा संदेश लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 24वां आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। इस वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया हुआ एक बात है, हम इस अध्याय में देख सकते हैं। 15 अध्याय के शुरुआत के आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मानव के लिए इस धरती में आया और उनको छुड़ाने के लिए आया। नष्ट हो गया हुआ लोगों को फिर से वो अपना बनाने के लिए आया। उन्हीं के विषयों में दृष्टांत के द्वारा भी यीशु मसीह हम बताते हैं। खोए हुए को ढूंढने आया हुआ एक चरवाहा के विषय में भी हम बताते हैं। उनके साथ जोड़कर यीशु मसीह ने एक छोटा सा कहानी के रूप में अपने चेलों को बताए हुए एक विषय है, हमें हम देख सकते हैं। इसका शुरुआत उसके 11वीं आयत से शुरुआत होते हैं। उसकी शुरुआत इस प्रकार, एक पिता को 2 पुत्र थे और उसमें से उनका छोटा पुत्र अपने पिता के सारे धन संपत्तियों को लेकर या उनके हिस्सा मांगकर सब कुछ अपना बनाया और उसको सारे धन दौलत को बेचकर कमाई को अपने हाथ में लेकर अपने घर छोड़ रहा है। उसी विषय के बारे में हम देख सकते हैं। उस व्यक्ति के सफर कैसा था। उस व्यक्ति अपने पिता के घर में रहते वक्त उनके अंदर विचार आया है कि मेरा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। उसने सब कुछ पिता से मांग कर चले जा रहा है। उनके सफर इसी प्रकार का था। जब उनके पास पैसा था, जब उनके पास दौलतें थे, तब उनके पास बहुत दोस्त थे, बहुत लोग उनके साथ चलते थे। लेकिन वहां हम देख सकते वो सफर करते 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 धीरे 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 उनके हाथ के सारे धन नष्ट हो गया। एक कंगाल अनुभव में आ गया, एक गरीब व्यक्ति बना। उसके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। उनके पास बहुत कुछ था। उनके पिता के पास किसी चीज का कमी नहीं है। हम देख सकते हैं जब उनके पास धन दौलत था तब उनके साथ बड़े लोग बात करने के लिए थे। इधर हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति जब कंगाल अनुभव में था, उनके पास कोई नहीं आया। मैं आपको बोलना चाहता इस वचन सुनने वाला, यदि आप इस वक्त कमजोरी के अनुभव में होगा, इस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, आप अपने पिता के घर को वापस मुड़ो, अपने गलतियों को सुधारो। इस व्यक्ति की कहानी इस प्रकार है, वो अपने पिता से सब कुछ लेकर चले गया और हम पढ़ सकते हैं सब कुछ नष्ट होने के बाद कैसा कैसा वो जिंदगी बिताया करके उसका 13 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, पढ़िएगा। बहुत दिन ना बीते थे हाँ कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके
दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखो, कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। जिस देश में वो गया उस देश में अकाल भी पड़ा। देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होने के बाद उनके जीवन में क्या क्या नष्ट होते हैं। सब कुछ उनके पास था, वो सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। वहां हम देख सकते हैं, जहां वो गया वहां भी अकाल हो गया, उसके खाने के लिए कुछ नहीं मिले। आगे पढ़िए। और वे कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया, इसलिए वे उस देश के निवासियों में से, उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक के पास वो जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए वो भेजा। उसको एक काम मांगने के लिए गया, एक काम मुझे मिल जाए, और उस काम में दिन गुजारा करूं करके सोच कर वो व्यक्ति चले गया था। उसके वो एक सुअर को पालने के लिए, संभालने के लिए मौका मिला, उसने वो काम किया, लेकिन एक समय का खाना उनको खाने के लिए वहां नहीं मिले। वो व्यक्ति किस प्रकार था वो हम देख सकते हैं उसका 16 आयत से लेकर। और वे चाहता कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वे अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। देखो, अभी ये व्यक्ति को समझ आ रहे हैं मैं कहां से निकल पड़ा है। उस भवन में मेरे पिता अमीर है, वहां जो लोग मजदूर होते हैं वो खाना खा के बिछाते हैं, लेकिन आज मेरे परिस्थिति क्या है, मैं दूसरों से थोड़ा खाना मांग रहा है। इन संसार में हम देख सकते हैं इसी प्रकार परमेश्वर से छोड़कर आपकी जिंदगी यही है। इस व्यक्ति के जीवन में अपने पिता के घर छोड़ा तो कई प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके एक अच्छा काम नहीं मिला, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उस व्यक्ति का मन बदल जा रहा है, वो अपने पिता के बारे में सोच रहा है। मैं आपको इस वचन सुनने वाले भाई बहन में आपसे बोलना चाहते हैं, यदि इस वक्त आप मुश्किल के अंदर है, इस वक्त आप समस्या के अंदर है, आपका धन दौलत नष्ट हो गया हुआ अनुभव में है, मैं आपको बोलना चाहते हैं अपने पिता की ओर हम वापस लौटाए, परमेश्वर की ओर वापस लौटाए। ये पिता के बारे में हम इस वचन के अंदर पढ़ते हैं, वो पिता जिस दिन अपने बेटा चले गया उस समय से लेकर उस बेटे के लिए इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप इन संसार में खोए हुए अनुभव में परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, दुनिया की अनेक बातों को लेते हुए, दुनिया के अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए आप जिंदगी बिताते हो। मैं आपको बोलना चाहते हैं इस वक्त नष्ट के अनुभव में होगा, आप कमजोरी के अनुभव में होगा, लेकिन आपके लिए कि पिता इंतजार कर रहा है। इधर देखो, उस व्यक्ति के लिए जिस दिन अपने घर से वो बेटा चले गए उस समय से लेकर वो पिता उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह के पास जब आप रहते थे आपके जीवन में कोई कमी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह से जब आप दूर हो गया आपके जीवन में कई बातें नष्ट होने लगा। इधर क्या लिखा है, उसके अंदर एक मन फिर 2-3 बात वो परमेश्वर के संगति में और खुद में खुद उस व्यक्ति बताते हैं करके हम वहां देख सकते हैं। क्या क्या उसने बताया, उसका 18 आयत में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। एक मन फिरा उसके अंदर हो गया, बोले मैं अब उठकर मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे मैं कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो, एक व्यक्ति का मन फिराव है। मुश्किल के अंदर पड़ने के बाद, समस्या के अंदर पड़ने के बाद सबसे पहले उसका मन फिर गया।
पहले परमेश्वर के संगति में रहते समय लोगों के अंदर ये विचार है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने मनमानी में जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन चलते 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 पटरी से बाहर निकल जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। जब धन दौलत आपके पास होते हैं, आपको प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, परमेश्वर को कभी याद नहीं करते। जब मुश्किल के वक्त आते हैं तो परमेश्वर को याद करते। देखो इस व्यक्ति भी ऐसे ही। लेकिन एक पिता हम देख सकते हैं, जिस दिन अपने बेटा अपने संतान नष्ट हो जाते हैं, उस समय से लेकर इंतजार करने वाला। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते, आपके लिए इंतजार करने वाले एक पिता है। वो पिता का गुण देखो, वो पिता की खासियत देखो। वहां हम देख उसके 20वीं आयत पढ़िए। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर, देखो द्वार पर इंतजार करने वाले के पिता, बेटा दूर से आ रहे। उस व्यक्ति का हाल ऐसा था कि कमजोर होकर, पतला होकर, अच्छा कपड़े भी उसको पहनने के लिए नहीं, फटे हुए कपड़े पहनकर मुड़कर वापस आ रहे। लोग भी उसको नहीं पहचानता, उसी प्रकार उसका रूप हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं वो पिता अपने बच्चे को पहचान लिया है। वहां ऐसा लिखा है, वो दूर से देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। वो दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चुमा। पुत्र ने उससे कहा, और पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा, मैं इसके योग्य नहीं रहा है तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा, देखो वो पिता उसके लिए क्या क्या तैयार करके रखा था। अच्छे से वस्त्र आगे, और उसके हाथ में अंगूठी, और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर, एक अच्छा बछड़ा लाकर मारो, हाँ, ताकि हम खाए। देखो एक भोजन तैयार किया। देखो परमेश्वर ने नष्ट हो गया हुआ व्यक्ति के प्रति उसके लिए क्या ख्याल रखते हैं। आप नष्ट होना परमेश्वर नहीं चाहते हैं, आप नाश होना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। मेरे यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। मुझे सुनने वाला भाई बहन, यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। जिस दिन आप नष्ट हो गया, जिस दिन परमेश्वर से दूर हो गया, जिस दिन आप कलीसिया छोड़ दिया, जिस दिन में आप आराधना छोड़ दिया, जिस दिन आप प्रार्थना छोड़ दिया, उस समय से लेकर पिता इंतजार कर रहा है। क्या क्या इंतजार है, क्या क्या लेकर वेट कर रहे हैं। मेरे बेटा वापस लौट आएंगे, मैं उसको अधिकार दूंगा, मैं उसको अच्छा वस्त्र देंगे। देखो कितनी बातों में वो गिर चुका है। एक बात अंगूठी उसका अधिकार को दिखाते हैं, मतलब उसका बेटा का हक नष्ट हो गया था। दूसरी बात, उसका वस्त्र, परमेश्वर के संगति में वचन पढ़ते से वस्त्र पवित्रदाई को दिखाते हैं। उस पवित्रदाई उनके जीवन से नष्ट हो गया। आगे बात, उसको जूता पहनाओ। तीसरी बात, जूता। प्रेरित पौलुस इसके बारे में कहते हैं, सुसमाचार की सेवकाई के जूती पहनो। ये उनके लिए नष्ट हो गया था। उनके अधिकार, उनका पवित्रदाई, उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। लेकिन पिता जब वो बेटा वापस आया, इस सारे बातों को उनको देकर एक बड़ा भोजन तैयार किया, लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और बोला है, वो आयत है हमने जो पढ़ा है, लोगों से उसने क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। कितनी बातों में है, ये मर गया था। कहां मर गया था?
यह तो जिंदा है, इसकी आत्मिकता में यह मर चुका था, खोया हुआ था, परमेश्वर से यह दूर चले गया था। आगे बात पढ़िए, उस आगे 24 आयत फिर से पढ़िए। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, फिर वापस मन फिराव उनके जीवन में हुआ, और व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देने के लिए इच्छा रखा, मरा हुआ इसकी आत्मा जिंदा हो गया। देखो वहां कैसा पढ़ता है, ये मरा था फिर जी गया है, खो गया था, ये खो गया था, मेरे हाथ से छूट गया था, अब मिल गया है, अभी वो मुझे मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, वो मिलकर आनंद करने लगा। मैं आपको इस वचन के अनुसार बोलना चाहते हैं, इस वचन सुनने वाले भाई बहन, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, आप उनके निकट आ जाओ। यदि इस संसार की कई बातों में आप आज भी गुम रहा हो, इस वचन आपसे कहते वापस लौटाओ। आपके लिए एक पिता इंतजार कर रहा है, आपके लिए एक पिता तैयारी के साथ बैठा है। बीते दिनों में आप अच्छे जिंदगी बिताते थे, बीते दिनों में आपके जीवन में सब कुछ था, लेकिन घमंड आया, पाप आया, आपके जीवन से ये सारे अधिकार नष्ट हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर से दूर होकर आप चला है। लेकिन इस वचन के अनुसार मैं बोलना चाहते हैं, उससे पिता आपके लिए वेट कर रहे। क्या क्या बातों के लिए वेट कर रहे हैं हम देख सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा अंगूठी, अच्छा वस्त्र, अच्छा जूते और एक मेष भी उनके लिए तैयार किया, खाने के लिए भी रेडी हो गया। एक आनंद है। वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, एक पांव भी मन फिरते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। इस वचन सुनने वाला, आप यदि परमेश्वर से दूर है, आप जिस जगह में खड़े हैं, जिस जगह में बैठे, यदि आप प्रभु के संगति में नष्ट हो गया करके आपका मन में ऐसा दुख दिन प्रतिदिन आपको ताड़ना देते हो, आपको दर्द देते हो, मैं इस वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते, आपके लिए प्रभु की आत्मा कहते वापस मुड़ आ जाओ। आपके लिए एक पिता इंतजार कर रहा है। आप आज जो कुछ आपके जीवन में नष्ट हो गया है, परमेश्वर आपको वापस देना चाहते हैं। जो कुछ धन दौलत आपको नष्ट हो गया, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। यदि आप परमेश्वर के लिए फिर जाते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला है। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। 99 को छोड़कर खोए हुए एक को ढूंढने वाला हमारा परमेश्वर है। उठाकर कंधों में लेकर आने वाला। इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपसे बात करते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर है, यदि आपके जिंदगी प्रभु के वचन को छोड़कर जिंदगी बिताते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं अब वापस मुड़ आ जाओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको पहले जैसा अधिकार देना चाहते हैं, पहले जैसा पवित्र बनाना चाहते हैं, पहले जैसा सुसमाचार के सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ा एक आनंद स्वर्ग में हो जाएंगे। कई लोग इस वचन सुनने वाला, यदि आप खोए हुए, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गया, कई समय प्रार्थना कर नहीं पाते, कई समय कई बातें आपके दिमाग में रहकर अपने आप को नाश करूं करके सोचते, कई समय आप ये सोचते होंगे कि वापस में मुड़ आऊं, शैतान आपको फिर से पीछे खींचता है। लेकिन इस वचन के अनुसार में आपको बोलना चाहते हैं, इस वचन आपको बंधनों को तोड़ेंगे, इस वचन आपका खोया हुआ अनुभव से आपको बाहर ले आएंगे। इस वचन आपके जिंदगी में एक आशा देने वाला है। आप नष्ट हो गया है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर, एक अच्छा पिता आपके लिए इंतजार कर रहा है। वापस मुड़ आ जाओ। परमेश्वर फिर से अपने पास आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वचन आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा फिर से आपको तैयार करे। नष्ट हो गया वो को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हम प्रार्थना करें, आपको यीशु मसीह ढूंढ रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते
इस वक्त प्रभु जी तेरे वचन हमने सुना है, पिछले दिनों में हमारे जीवन में अच्छा भलाई था, सब कुछ हमारे जीवन में थे, लेकिन कई प्रकार के पाप, कई प्रकार की दुनियादारी तुझसे और हमसे एक दूरी बना दिया। पाप हमारे जीवन में आया, गलती हमारे जीवन में आया। परमेश्वर तो हमसे माफ करे, तेरा इच्छा के अनुसार चलने में तो मदद करे। प्रभु जी वापस मुड़ने के लिए जितने लोगों ने मन बनाया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन में एक बदलाव दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। अद्भुत किया, ईश्वर धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।